गुरुवार परम पवित्र बाबा ने सबसे पहला महावाक्य उच्चारा कि शिव बाबा दाता है। दाता से तुम्हें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, खुद दे रहा है। दूसरा बाबा ने कहा हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसकी सहज विधि बाबा ने बताई कि जो कुछ हुआ सो कल्प पहले माफिक हुआ। पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को बिंदी लगा दो, और जब बिंदी लगा देंगे तो चिंतन और चिंता समाप्त हो जाएगी। और जब निश्चिंत हैं, कल्याणकारी है, तो स्थिति हमारी श्रेष्ठ रहेगी। बाबा ने कहा अब तक तो द्वापर से मांगते आए, माथा पटकते पटकते नीचे उतरते आए। यहाँ तुम्हें बाबा से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तो एक पाठ बाबा ने ये पक्का कराया। दूसरा बाबा ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के अंदर शायद कोई छोटे बच्चों को ले आया, बच्चे के रोने का आवाज़ आया तो उस पर बाबा ने सारी मुरली चलाई है कि समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ हैं। तो यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं होते हैं, वो व्यवस्था करके आनी चाहिए। यहाँ तो बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये रूहानी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं। ऐसे बाबा ने अनेक शिक्षाएं देते हुए आज हम सब बच्चों को धारणा युक्त बातें भी सुनाई हैं। 18 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं होगा। तो बाबा ने कहा जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, अच्छे को तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बाबा कहता है अच्छा व बुरा ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं।
उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और न ही रिपीट करो। बीता सो बीता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को कहा जाता है दाता। वो आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। है अनुभव हमें, बाबा हमें मांगे बिना सब कुछ देता है। जिनका अनुभव है हाथ खड़ा करो तो ऐसा दाता हमें मिला है। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं ना। दाता है ना तो सब आप ही देते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। और सचमुच बाबा ने हम बच्चों को जो विधि सिखाई है वो है संकल्प। आप श्रेष्ठ संकल्प करो। उस संकल्प में वो ताकत है जो निस्वार्थ संकल्प है। तो ऑटोमेटिक ऐसा वायुमंडल क्रिएट होता है जिससे जो संकल्प हमने किया वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो मांगने की फिर दरकार नहीं रहती। कोई भी चीज़ मांगनी नहीं है। सुना, हम बच्चे किसके हैं? दाता के। और दाता का बच्चा भिखारी हो नहीं सकता है। तो मांगना क्या है? भिखारीपन है। बाबा ने हमें अधिकारी बना करके भिखारीपन से छुड़ा दिया। तो बाबा आज कहते हैं कोई भी चीज़ मांगनी नहीं है। चलो स्थूल नहीं मांगो, शक्ति मांगो, आशीर्वाद मांगो। वो मांग सकते हैं, आशीर्वाद मांग सकते हैं, शक्ति मांग सकते हैं। बाबा ने ऊपर कह दिया मैं आप ही सब कुछ देता हूँ। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी तुम्हें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। पहला महावाक्य आज के ग्रंथ का, तुम्हें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं मांगो नहीं, सिर्फ डायरेक्शन पर चलो। बाबा जो डायरेक्शन देता है उस पर चलो। डायरेक्शन क्या है आज का? एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं। जो हो गया बार बार उसका चिंतन, वो बाबा आज का डायरेक्शन। बीती को चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उनका विचार नहीं करो, न ही रिपीट करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर कहते हैं। वो 2 अक्षर हैं मामेकम, याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं। बाबा का डायरेक्शन ही श्रीमत है। उस पर चलना बच्चों का काम है। मांगना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बाबा की श्रीमत पर चलना।
ये है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर में ही समझाएंगे। मैं हूँ पतित पावन। वो 2 अक्षर कौन से हैं वो बाबा बता रहा है। मैं हूँ पतित पावन, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ऊपर में कहा मांगने की दरकार नहीं, सिर्फ डायरेक्शन पर चलो। अभी बाबा ने कहा प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं। सार में बाबा क्या कहता है, मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बस याद के लिए ही कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? फिर बाबा कहता है याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को ही याद करना है ना। लौकिक में आपको कभी बाप ने डायरेक्शन दिया? तो यहाँ भी बाबा कहता है डायरेक्शन की ज़रूरत है क्या? बाप को तो याद किया जाता है ना। कोई रड़ी मारना या चिल्लाना नहीं है, अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। मांगना चिल्लाना नहीं है, अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? एक डायरेक्शन याद करो, दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। अभी बाबा की मुरली चल रही है, इतने में किसी बच्चे के रोने का आवाज़ आया। तो बाबा ने कहा अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर के ना आए। उन्हों का कोई प्रबंध करना है, क्योंकि बाबा ये हमेशा कहते थे कि जो बच्चे को लेकर के आए हैं, भले क्लास में आकर के बैठी होगी वो माता, बुद्धि योग कहाँ है? बच्चे में होगा। सारा दिन उसका समय किसके पीछे जाएगा? बच्चे के लिए। तो बाबा से जो प्राप्ति उसको मधु बना करके करनी चाहिए वो नहीं कर सकते हैं, और दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होता है। तो बाबा ने कहा बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आपे ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं है। फिर बाबा ने कहा ये ब्राह्मणी का काम है, उसको सिखाना, उसको बताना, ये ब्राह्मणी का काम है। सर्विसेबल जब बने तब उन्हें रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़ा आदमी हो व छोटा हो, ये तो यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को ले आते हैं, वो समझते नहीं कि ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं तो बाबा ने कहा वो ये समझते नहीं कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टर्बेंस करते हैं, बच्चे तो करते हैं, अब बच्चों से बाबा आया, कच्चे भी डिस्टर्बेंस करते हैं। कच्चे क्या डिस्टर्बेंस करेंगे? बच्चा तो रोएगा तो डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, बुद्धि भटकती रहेगी, वायुमंडल को खराब करेंगे। तो बाबा ने कहा कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे,
क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है, लाने वालों का नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या, 3-4 दिन भी काफ़ी है। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद का वर्षा क्या है? विश्व की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती। बाबा ने कहा ढेर अनगिनत प्रजा बनती है, भले वारिस नहीं निकले, लेकिन जो समझ करके गया, एक बार जिसने दिल से बाबा कहा, सो सतयुग में ज़रूर आएंगे वो ढेर प्रजा में। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये तीनों ही यहाँ स्थापन हो रहे हैं। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा जब भगवान पढ़ा रहा है तो तुम्हारा दिमाग कैसा होना चाहिए? एकदम पूर्ण हो जाना चाहिए, भरपूर। कौन कौन बाबा के सामने बैठे हैं? हाथ खड़ा करो तो। बैठे हैं। सबका बुद्धि योग किस में है? बाबा में, या बाहर जा रहा है? नहीं। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो एकदम दिमाग पूर्ण हो जाना चाहिए, परंतु बाप साधारण तन में पढ़ाते हैं, इसलिए उसको पहचान नहीं पाते हैं। पढ़ाते भी साधारण रीति से हैं। वो भवका नहीं, संस्कृत के श्लोक बोलना, जोर से बोलना, उस ढंग से बोलना। बाबा का तन भी साधारण, बाबा की भाषा भी साधारण, बाबा का ज्ञान भी गुप्त है। इसलिए गीता में लिखा है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाते भी साधारण रीति से हैं, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। ना प्रश्न उठता है ये भगवान पढ़ा रहा होगा? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी? अभी तो फिर भी यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, सब आराम से सोफे पर बैठे हुए हैं। और जब शुरू शुरू में बाबा पढ़ाते थे तो बिछाने के लिए एक जाजम पतली सी वो बिछाई, जहाँ बैठे हैं सुनने वाले भी थोड़े से बाबा के बच्चे बैठे हैं और बाबा पढ़ा रहा है। तो लोगों को प्रश्न उठता था ये भगवान पढ़ा रहा है, ये इनकी यूनिवर्सिटी है। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बाबा ने जैसे पढ़ाया उसका ओरिजिनल रूप अभी दिखाई देता है कि हम सब कौन हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ, शाहूकारों को ताकत ही नहीं है पढ़ने की। तो ना, वो धन से सशक्त हैं, मन से कमज़ोर हैं, इसलिए उनको पढ़ने की ताकत नहीं है। उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही होती है, यहाँ तो गरीब ही शाहूकार बनते हैं। बाबा के पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं? गरीब, साधारण। बाबा ने कहा मैं गरीबों को ही पढ़ाता हूँ, शाहूकार गरीब बनेंगे
ये कायदा है। गरीब यहाँ शाहूकार बनते हैं, शाहूकार वहाँ गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान कभी शाहूकारों को नहीं दिया जाता है। तो बाबा भी आकर के ज्ञान दान किन को देता है? गरीब बच्चों को। ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। शाहूकार दान ले नहीं सकेंगे। ऐसे भी देखो फिजिकली, उनको कोई देगा तो ईगो आएगा ना, मैं इतना धनवान, मुझे कौन देगा। तो बाबा ने कहा शाहूकार दान ले नहीं सकेंगे। बुद्धि में बैठेगा नहीं, वो तो अपनी ही हद की रचना धन दौलत आदि में फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। यहाँ कहते हैं ना ज्ञान सुनो तो आप स्वर्ग में आएंगे, तो वो कहते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, हमें दूसरे स्वर्ग में जाने की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा, आपे ही कह देते हैं कि वो स्वर्ग में गया। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर बाबा आया उसी बात पर, कहाँ बैठे हैं? यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कैसे होंगे? हाँ, तो बाबा ने कहा ये तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा है उन्हों को आकर के मैं पढ़ाता हूँ।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर के ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। फिर से बाबा ने पहली बात को याद किया, बाप से कुछ भी मांगना नहीं। इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है तो ज़रूर वो कभी आया भी होगा ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। क्या कभी नहीं आया हो उसको हम बुलाते हों, ऐसा नहीं है। याद करते ही हैं उसको रिपीट करने के लिए। बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि बाबा कैसे आया हुआ है, क्या कहते हैं। बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर के तुमको पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। बाबा फिर कह रहे हैं, तुमने आधा कल्प भक्ति मार्ग में मांगा ही मांगा है। समझा? जिस दर पर गए वहाँ जा कर के मांगी, चाहे माता जी से मांगा, चाहे देवताओं से मांगा, चाहे शिव बाबा से मांगा, भक्ति मार्ग में मांगा ही मांगा है। और अब क्या करना है? वो मांगा मांगा करते मांगने का संस्कार पक्का हो गया। तो यहाँ भी जब योग में बैठेंगे, बाबा बस शक्ति देना ना, बाबा इस कार्य में सफलता देना ना, तो ये जो सूक्ष्म में संस्कार भरा पड़ा है, आज बाबा उसके लिए कह रहा है कि ये संस्कार भस्म करो, बाप को याद करो। हम मांगने वाले नहीं हैं, मंगता नहीं हैं, हम देवता हैं, दाता के बच्चे हैं। तो भक्ति मार्ग में तुमने मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आपे ही तुमको देता हूँ। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिग बच्चे होते हैं वो झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी के लिए। ये तो तुम जानते हो, जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्प काल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम तो बाप से व्यापार करने आए हैं। बाप की प्रॉपर्टी लेकर, बाबा ने कहा बच्चे बाप से व्यापार करते हैं। बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं। सुना? प्रॉपर्टी किसकी? उसी की। और उसी के पैसे से फिर श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। और फिर कहते हैं उसके निमित्त किया, भगवान को दिया। तो बाबा ने कहा धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे, फिर उस पर बाप का नाम भी लिखेंगे। क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उसके लिए ज़रूर करना ही चाहिए। उसने भले कमा करके धन इकट्ठा किया तो उसके निमित्त उस धन को सफल करना चाहिए। वो भी सौदा हो गया। वो सब हैं जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं, फिर से बाबा आ रहा है अपनी बात पर। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं।
दोनों पाठ पक्का करा रहा है। एक मांगो नहीं, दूसरा बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं, उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। दैवी गुण धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं। 25-30 वर्ष वालों से 10-20 दिन के तीखे चले जाएंगे। सुना अंतर कितना बड़ा बाबा ने बताया? 25-30 वर्ष वालों से कितना? 10-12 दिन वाले तीखे चले जाएंगे। श्याम भाई अभी मार्जिन बहुत है। बाबा कहता है लास्ट में आने वाले भी बड़े बहुत आगे जा सकते हैं। 25-30 वर्ष वाले पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं। फिर वो ज़रूर आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सो सब यहाँ होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि आदि। इन सब का राज बाप तुम्हें समझाते हैं। तुम बाप के बच्चे हो, हैं सब बाबा के बच्चे, तो फिर तुम्हें पावन ज़रूर बनना है। हमारा बाबा पतित पावन, उसके हम बच्चे, तो तुम्हें पावन ज़रूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो रास्ता बताते हैं बाप आकर के। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी होकर देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो देखते हैं कि ये कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं। इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, टीचर को तो सब मालूम रहता है ना। बाबा जानता है हम कैसे हैं, टीचर को सब मालूम रहता है। कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए। कौन सी बात बोगी भाई? सबसे पहले बुद्धि में ये याद रखना चाहिए, ये हमारी गॉडली यूनिवर्सिटी है। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी होती ही है नॉलेज के लिए। वो है हद की यूनिवर्सिटी, ये बेहद की। दुर्गति से सद्गति, नर्क से स्वर्ग बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है। सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है। न सिर्फ तुमको वापस, सिर्फ बाबा हम बच्चों को नहीं ले जाते हैं, हाँ, सब मनुष्य आत्माओं को, न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को, सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को हैं। सुना, सारी विश्व की आत्माएं बाबा की हैं, तो बाबा याद उनको ज़रूर करते हैं, लेकिन पढ़ाते
अपने बच्चों को हैं। ये भी समझते हो जैसे नंबरवार आए हैं वैसे ही फिर वापस जाएंगे। सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वो सब तुम्हें समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा। किस किस को पक्का है? सबको पक्का है। और जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन वहाँ तो फेल हो जाते हैं। अच्छा दिखाई देता है तब तो खुश हैं, नुकसान हुआ तब फिर क्या कहते, इतना बाबा को याद करते तो भी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। क्या इसलिए बाबा को फिर पढ़ाना पड़ता है, ज़रूर उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। अगर कच्चा रह गया हो तो आज फिर से पक्का करेंगे। तो बाबा ने कहा कल पहले जो हुआ है वही होगा, ये भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के झाड़ को जान गए हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। आशीर्वाद करो वो तो कह सकते हैं, नहीं। आशीर्वाद भी नहीं सुना, और दूसरा तो कुछ नहीं मांगना है, लेकिन बाबा कहता है आशीर्वाद भी नहीं। क्यों आज बाबा पढ़ा रहे हैं? मांगने का संस्कार खत्म करो। तुम मुझे याद करो तो ऑटोमेटिक बाबा की आशीर्वाद कृपा हमारे पर होगी, मांगने से नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, सुना। बाप तो आए ही हैं रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पतित से पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा हुआ, अच्छा व बुरा ड्रामा में था, चिंतन करने की कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये बेहद का ड्रामा है ना। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। फिर से बाबा कहते हैं मांगने की कोई दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है ना, लिमिट ही नहीं रखी। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है। पैसे सभी खलास कर दिए, ये सब ड्रामा बना हुआ है। वो सिर्फ समझाते हैं। आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं। ऐसे बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है। वो तो आए ही हैं देने के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसे मत समझो हमने शिव बाबा को दिया। दाता देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। अरे शिव बाबा से तो तुमको बहुत बहुत मिलता है, उसको तुम क्या देंगे? और हमारे पास देने के लिए है क्या? है कुछ हमारे पास? विकारी मन, टूटा फूटा तन, काला धन, क्या देंगे उसको? है कुछ देने के लिए? तो बाबा ने कहा यहाँ तो तुम लेने आए हो ना। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही घाटा पाया। अब तुम बच्चों को
श्रीमत पर चलना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, और तुम बनते हो सिंगल श्री। शिव बाबा डबल श्री और तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ये दो हो गए। विष्णु को श्री श्री नहीं कह सकते। अच्छा, जो कहते हैं कह सकते हैं वो हाथ खड़ा करो। जो कहते हैं नहीं कह सकते हैं। बाबा ने कहा विष्णु को श्री श्री कहेंगे। दो हुए ना, कंबाइन रूप हुआ ना। विष्णु क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो दो बार ये आपने श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा ना, वो दोनों कंबाइन है, इसलिए बाबा ने कहा उसको श्री श्री कहेंगे। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जॉइंट हैं। फिर भी दोनों को बनाते कौन है? जो एक ही श्री श्री है। अर्थ शब्द फिर से पकड़ा, वो है जॉइंट, इसलिए उनको श्री श्री कहा। लेकिन उनको श्री बनाने वाला कौन है? जो डबल श्री श्री है, और एक जॉइंट नहीं, एक। इसलिए बाबा ने कहा बनाते कौन है? फिर तो दोनों को कौन बनाते हैं? जो एक ही श्री श्री है। बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री सीताराम नाम रख देते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण कर खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, नई पॉइंट आई, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। ये तो समझते हो, ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो धर्म देवी देवता गाया हुआ है। वहाँ कोई मारपीट नहीं होती, गुस्सा करना हिंसा करना वहाँ होता नहीं। ये तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है, मारना पीटना नहीं है। उसको बाबा कह रहा है, लेकिन अगर कहाँ है तो ड्यूटी है, वो करना पड़े। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे 1 का 100 गुना दंड पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। इसलिए किसी को कभी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए
कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म न हो। ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान है आज का। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले, बाबा को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिनके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले हों। पवित्रता का अर्थ ही है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। पवित्रता बाबा ने कहा बनाना और कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज़ है। समझा? उसको बाबा क्लियर कर रहा है। संगठन की कंपनी और परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज़ है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। स्लोगन है, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। आज का सम्मान है, मैं सरल हूँ। सुना? मैं सरल हूँ। एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, ये माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। समझा? कब स्नेही बनेंगे? जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। ओम शांति। बाबा ने आज 2-3 बातें